डॉक्टर सुधा मिश्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब ये डिफेंस के बेबुनियाद लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा है, छोटी सी घटना हो गई और इस तरह का एक्शन, 12 लोग अब तक अपनी जान खो चुके हैं, 30 लोग अस्पताल में लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं छोटी सी घटना। कि कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस चाहती है जो अपराधी है, अपराधी कोई भी हो उसको ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियां या उनकी जो आतंकी सोच के लोग हैं वो फिर से आतंकवाद में न जाने पाए। और आप हमसे प्रश्न पूछ रही हैं सरकार कहां थी? प्रश्न पुलिस आती है, आपको दिख नहीं रहा कि 3000 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट, और मैडम बता दूं अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स में फर्क होता है, शायद कांग्रेस पार्टी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूं, आरडीएक्स नहीं है विस्फोटक पदार्थ, यहां अमोनियम नाइट्रेट था। प्रश्न पूछने की अगर इजाजत ना हो तो विस्फोट कर दिया जाएगा और आप जस्टिफाई कर रही हैं इसे। सुधा मिश्रा जी, मैं स्तब्ध हूं, शॉक्ड हूं कि आप इस तरह का एक वाक्य बोल सकती हैं, इस तरह का अपना भाव बता रही हैं कि प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे तो विस्फोट होंगे। प्रदीप भंडारी जी ये जस्टिफाई कर रही हैं टेरर एक्शन को। नविका जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आतंकियों को वोट बैंक के नाम पे कवर फायर देती है। हुसैन दलवी भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं कि इन सभी दहशतगर्दों को इसीलिए पकड़ा गया है कि वो मुसलमान है। मैं पूछना चाहता हूं देश के सामने, ये आतंक के चेहरे हैं, दहशत के चेहरे हैं, आरिफ, यासिर, मकसूद, इरफान, जमीर, आदिल रैदर, मुजम्मिल, परवेज, सज्जाद और शाहीन, ये तमाम वो दहशतगर्द हैं जिनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पकड़ा है। कांग्रेस के लिए कोई मासूम डॉक्टर है, कोई गरीब मुसलमान है, पर इनके लिए ये दहशतगर्द और आतंकी नहीं है। राहुल गांधी 48 घंटे से सीसीटीवी फुटेज पे ट्वीट कर सकते हैं, प्रियंका वाड्रा देश में कि बाहर है, इनको कांग्रेस पार्टी को नहीं पता, पर एक बार भी क्या कांग्रेस पार्टी ने बिना दबे सर ने बोला है कि आतंक के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए? गृह मंत्री जी तुरंत स्पॉट पे पहुंचे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, शिवराज पाटिल अपने कपड़े एक दिन में 3-3 बार बदल रहे थे, सरोजनी नगर से लेकर हर जगह ब्लास्ट होते थे। मैं पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान कह रही थी, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को इसीलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है, जब भी कोई आतंकी को पकड़ा जाता है। कांग्रेस भी वो बात कह रही है, कांग्रेस के लिए ये सब क्या है? ये मुसलमान है कि आतंकी है? ये जवाब दे। बड़ी खबर इस वक्त की मैं बताना चाहती हूं अपने तमाम दर्शकों को कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद एक रेजोल्यूशन जारी किया है सीसीएस ने और कैबिनेट ने, इसे एक टेरर घटना बताया गया है, पहली बार इसे आतंकी घटना डिक्लेयर किया गया है। और इस आतंकी घटना की हमने आपको अभी अभी जानकारी दी कि सिग्नल फोन के ऐप से डॉक्टर मुजम्मिल पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बात करता था। बांग्लादेश के क्या तार हैं? डॉक्टर असमत, डॉक्टर मुजम्मिल की बहन से पूछताछ अभी जारी है, डिटेंशन हो चुका है और जीरो टॉलरेंस टू टेरर का जो भारत का ये पूरा डॉक्ट्रिन है, इसे कैबिनेट ने दोबारा दोहराया है। अनुराग भदौरिया, मैं पूछना चाहती हूं, टेरर इंसिडेंट में कौम और धर्म कौन देख रहा है? कवर फायर कौन दे रहा है? और अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई ये तो दबे कुचले इंसान है, डॉक्टर जो 4-4 लाख, और मेरे पास उनका अपॉइंटमेंट लेटर है, 4-4 लाख की तनख्वाहों पर डॉक्टर करने वाले काम, गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बने हुए लोग, ये लोग दबे कुचले लोग हैं। 30 साल की उम्र पर 4 लाख महीना कमाई करने वाले दबे कुचले लोग हैं। पूछ रही हूं मैं आपसे, कौम और धर्म से कौन जोड़ रहा है? अरे प्रभु, विपक्ष को मत घेरिए, आतंकवाद खत्म कीजिए, आतंकवाद की नस्ल को मिटाइए। जब लाल किले के सामने इस तरह का ब्लास्ट हो सकता है, जब लाल किला सुरक्षित नहीं, तो हमारा दिल्ली में आतंकी हमले क्यों हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी ने रोका है? ये ना माननीय अखिलेश यादव जी का ट्विटर हैंडल, बताइए कहां उन्होंने फांसी की सजा डिमांड करी है? कहां उन्होंने फांसी की सजा डिमांड करी है? अपने मुंह से बोलिए, मुजम्मिल, आदिल, शहीन, मोहिद्दीन और उमर आतंकी है, गरीब मुसलमान नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, सिर्फ बोल के बताइए, वो बोल के बताइए। अबू आजमी आपके नेता इसमें धर्म देख रहे हैं, बोल के बताइए। आप वही लोग थे जो जाके बनारस ब्लास्ट के लिए मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया, क्या एक्शन लिया है अबू आजमी पर आपने? अगर आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान गई इसमें उनके साथ आप संवेदनशील हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप अबू आजमी पर क्या एक्शन लेंगे? हिम्मत है आप पर, हिम्मत है आप में एक्शन लेने की? बताइए जरा, देश सुनना चाहता है। पहलगाम की घटना हुई तो आप सरकार को हम घेर रहे थे, तो आप बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलवामा की घटना हुई तब भी आप बचाने की कोशिश। मैं तो आपकी कोशिशें देख रही हूं अभी अबू आजमी को बचाने की। मुझे अबू आजमी को बचाने का कारण बता दीजिए। अबू आजमी के स्टेटमेंट्स जो कह रहे हैं ये दबे कुचले लोग हैं, 4 लाख पर महीना आतंकी काम करने के लिए इनको मिल रहे थे, ये दबे कुचले लोग हैं। डॉक्टर बनने की तालीम सब्सिडाइज टैक्स पेयर मनी पर इनकी तालीम हुई है, आप इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, अबू आजमी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, नसीहत मुझे देंगे? कमा रहे हैं आप विपक्ष को तोड़ मरोड़ के। नविका जी, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगी? जब संकट मोचन मंदिर में बनारस में ब्लास्ट हो रहा था तो ये आतंकियों को पद्मा अवार्ड देने गए थे अखिलेश यादव। हाईकोर्ट ने बोला था उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव की पद्मा अवार्ड देना चाहती है आतंकी को। अरे मुंह से बोलो मुजम्मिल आतंकी है, मुंह से बोलो आदिल आतंकी है, मुंह से बोलो शहीन आतंकी है, मुंह से बोलो मोहिद्दीन आतंकी है, मुंह से बोलो उमर आतंकी है। अगर इस शो में इनके मुंह से इनका आतंकी शब्द निकल गया तो मैं मान जाऊं। 3,000 किलो से कितना? अनुराग भदौरिया जी, आप सुबह से शाम तक और पूरे हफ्ते सवाल पूछिए सरकार से। मैं आपके हर सवाल को चैनल पर चलाऊंगी, लेकिन जब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं आप भागते क्यों हैं? और यह सवाल अब मैं आनंद रंगनाथन जी से पूछना चाहती हूं। अनुराग भदौरिया इस सवाल से इतने घबरा क्यों गए?
उनके तो सारे सवाल मैंने चला दिए, सारे सवाल मैं चला रही हूं यहां, मैंने तो नहीं रोका उन्हें। एक सवाल का जवाब देने से क्यों डर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? आनंद रंगनाथन, आज देश ये जानना चाहता है। नमस्कार नाविका, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, अनुराग भदौरिया जी हो या कोई और हो, बात उनकी नहीं है। बात, सवाल ये है कि कुछ लोग ये सवाल के आंसर करने से क्यों डर रहे हैं, ये आपका सवाल है। मैं बताता हूं ये क्यों डर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे इनको डर नहीं लगता, इसलिए इससे डर लगता है। ऐसे कौन से इंस्टेंसेस होते हैं जहां इनको डर नहीं लगता? इनको डर नहीं लगता जब लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं टेररिस्ट के फ्यूनरल के लिए, तब इनको डर नहीं लगता। इनको डर नहीं लगता जब याकूब मेमन, जिसने 257 लोगों को मारा मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, और जब उसको फांसी दी गई और उसके बाद उसका फ्यूनरल हुआ, तो उसी मुंबई शहर में हजारों की अनुराग भदौरिया जी, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं, आप सबके बीच में नहीं बोल सकते, आपको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। आनंद रंगनाथ, इनको तब डर नहीं लगता जब हजारों की तादाद में मुंबई शहर में ही मुंबईकर याकूब मेमन के फ्यूनरल में, जनाजे में शामिल हुए, तब इनको डर नहीं लगता। और क्योंकि इनको तब डर नहीं लगता, इनको अब डर लगता है। इनको डर नहीं लगता ये कहने के लिए कि कश्मीर से लाखों की तादाद में हिंदू खदेड़े गए। इनको ये डर नहीं लगता कि जहां पे कश्मीर में मारा गया पहलगाम में, उनसे लोगों से पूछा गया कलमा पढ़ो, उनकी ट्राउजर्स नीचे करके चेक किया गया क्योंकि हिंदू हैं, और अगर हिंदू थे तब उनको मारा गया। टेररिज्म एक रिलीजन है, ये कहते हुए इनको डर नहीं लगता, नहीं है रिलीजन। इसीलिए यहां पे इनको डर लगता है क्योंकि सच्चाई इनके सामने, हमारे सामने है। नाविका, ये डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। ओथ कहती है मैं कुछ भी हो जाए, मेरे से ऊपर कोई डर नहीं है, कोई नहीं है, मुझे लोगों की जिंदगी बचानी है। ये लाखों की तादाद में लोगों को मारना चाहते थे, और जो आपने जिस तरह के खौफनाक खुलासे किए हैं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि आदमी इंडियंस करे क्या। इस सिचुएशन में पहुंच गया कि ये 2-2.5 साल से तैयारी चल रही नाविका, डॉक्टर्स ऑफ डेथ है ये। पर इस सिचुएशन में हम पहुंचे कहां से? यहां पे हर सोसाइटी का आदमी इनकी मदद कर रहा है, इसलिए इनको डर लग रहा है कि ये सिर्फ खुरेदे है, ये आइसबर्ग है नाविका, ये आइसबर्ग है। और मैं आपको ये आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि वी आर लुकिंग एट द हाइना आउटसाइड अवर होम पाकिस्तान, बट वी आर इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम। क्योंकि ये स्नेक्स और लैडर्स गेम है। लैडर्स पाकिस्तान ने दिए हैं, लेकिन सांप तो इंडियन है। सवाल यही है कि पाकिस्तान से हमने अमन की आशा का तमाशा बंद कर दिया है, लेकिन भारत के अंदर जो ये अमन की आशा चल रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी जानकारी होगी। उनका यह कहना कि भाई इनके परिवार वालों से नरमी से पेश आया करिए, इन पर जुल्म ना करिए, ये तो कौम पर सवाल उठ गया। मैं पूछना चाहती हूं, कौम को बीच में लाया कौन? आतंकियों का कोई धर्म होता है क्या? अब तक तो हमने यही सुना था कि कोई धर्म नहीं है। ये धर्म आपको ही क्यों नजर आने लगता है? ये आप डिफेंसिव क्यों खेलने लगते हैं? ये कवर फायर क्यों निकलने लगता है? सवाल पूछ रही हूं, देश का हर नागरिक आज पूछ रहा है। ये मजलूम लोग नहीं थे, ये डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। ये डॉक्टर 4-4 लाख रुपए कमा रहे थे, फिर भी इनके मंसूबे क्या थे? इसका जवाब कौन देगा? आप कह रहे हैं कि इन पर नरमी से पेश आया जाए। नमस्कार। सबसे पहले आपके देखने वालों को और मेरे सारे फेलो फ्रेंड्स को। नविका, आपके और मेरे बीच में हमेशा ये बात रही है कि वीडियो आधा चलता है। चलो, मैं आई विल नॉट गेट इनटू दैट, लेकिन एक फैक्ट ये है कि उन्होंने ये मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जिसने किया है उसके खिलाफ सजा, उसको सजा भी दो, उसको पकड़ो, उसके साथ प्रॉपर ट्रायल करो, पहली चीज। दूसरी बात ये कही है कि उनकी फैमिलीज को अगर आपने पूछताछ करनी आप करो, लेकिन अननेसेसरी टारगेट मत करो, क्योंकि फैमिली का डायरेक्टली लेना देना कोई नहीं है। तीसरी बात ये कही है कि ये लड़के, ये लोग इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको कैसे पता किसके तार कहां है? डॉक्टर शाहीन की बहन डॉक्टर असमत बांग्लादेश में पड़ी, क्वेश्चनिंग हो रही है, आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे ये बताइए। एक टेरर केस है, यूएपीए का केस रजिस्टर हुआ है। टेरर केस में आप इस तरह की इंटरफियरेंस करने का हक आपको देता कौन है? हाँ, अब आप